ओम ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुका मंत्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज के प्रवचन में मैं रामायण के कुछ चौपाई के माध्यम से भगवान राम व कृष्ण के नाम के बारे में कुछ बताने का प्रयास करूंगा कि मूलभूत से भगवान राम या भगवान कृष्ण का नाम ही क्यों जपा जाता है। हरे राम हरे कृष्ण अगर हमें संकीर्तन करना है तब भी हम हरे राम हरे कृष्ण का ही करते हैं। इसका मूलभूत से वजह क्या है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्यों यह नाम ही उचित होता है, चंद एक चौपाई जिसका व्याख्या करके मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम भगवान राम स्वतः कहते हैं कि शिव द्रोही मम भगत कहावा सो नर सपने हूं मोहि नहीं भावा। अर्थात जो भगवान शिव का द्रोही होता है, जो भगवान शिव की आराधना नहीं करता है और मेरी आराधना करता है, शिवद्रोही मम भगत कहावा, भगवान शिव को द्रोही मानकर उनसे द्रोह करके और मेरी भक्ति करता है, सो नर सपने हूं मोहि नहीं भावा। वह व्यक्ति, वह मनुष्य मुझे सपने में भी नहीं भाता है, मैं उसे सपने में भी नहीं देखना चाहता हूं। फिर आगे कह रहे हैं कि शंकर विमुख भगत चहि मोरी सो नर की मूढ़ मति थोरी। भगवान शिव के विमुख होकर भगवान राम कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान शिव के विमुख होकर के मेरी भक्ति को चाहता है, वह व्यक्ति मूढ़ के समान है, वह मूर्ख है, वह मुझे कभी भी नहीं पा सकता है। फिर आगे कह रहे हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महुबास। अर्थात शंकर प्रिय मम द्रोही, जो भगवान शिव को प्रिय हो और मुझसे द्रोह करता हो, शिव द्रोही मम दास, या फिर भगवान शिव का द्रोही हो, उनसे द्रोह करता हो और मेरा दास बनना चाहता हो, मेरी आराधना करना चाहता हो, ते नर करहि कलप भरी, वह व्यक्ति, वह इंसान, वह मनुष्य कलप भर नरक में घोर नरक महुबास, वह घोर नरक में कल्प भर वास करता है। फिर आगे कह रहे हैं कि को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे अस पर तीत तजहु जनि भोरे। भगवान राम स्वतः कहते हैं कि कोई भी मुझे शिव के समान, भगवान शिव के समान प्रिय नहीं है। अस परतीत तजहु जनि भोरे, और इस प्रकार की प्रीति को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। फिर कह रहे हैं भगवान शिव कि जेहि पर कृपा न करहि पुरारी सो न पाव मुनि भगति हमारी। भगवान शिव जिस पर कृपा नहीं करते हैं, वह व्यक्ति,
मेरी कृपा को कभी नहीं पा सकता है। अस परतीत तजहु जनि भोरे, जही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर भगवान शिव कृपा न करें वह मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। बड़े सरल शब्दों में समझा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि औरहु एक सुगुप्त मति, सब ही कहहु कर जोरी, शंकर भजन बिना नर, भगति न पावहि मोरी। कह रहे हैं कि एक गुप्त बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि सबको मैं हाथ जोड़कर, अयोध्या वासियों को सबको हाथ जोड़कर, औरहु एक सुगुप्त मत सब ही कहूं कर जोरी, मैं हाथ जोड़कर आप सबको यह बताना चाहता हूं कि शंकर भजन बिना नर, भगति न पावहि मोर। भगवान शिव के भजन के बिना मेरे भक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह स्वतः भगवान राम कह रहे हैं, आप सोचिए। फिर भगवान शिव क्या कह रहे हैं? भगवान शिव कह रहे हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे उमा, मैं यह अपना अनुभव तुम्हें बता रहा हूं कि सब कुछ व्यर्थ है, अगर सत्य है तो केवल हरि का भजन, भगवान राम का भजन ही सत्य है। बाकी सारा जगत सपने के समान है, सपना है। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी। हे उमा, हे पार्वती, मैं यह आपको बताना चाहता हूं कि वे लोग अभागा है, वे लोग बदकिस्मत हैं जो भगवान हरि के भजन को त्याग कर और विषय में खो जाते हैं, माया में खो जाते हैं, वे बड़े ही अभागी हैं। प्रेमी सज्जनों, आप समझ सकते हैं कि भगवान शिव और भगवान राम दोनों एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं। भगवान राम कह रहे हैं कि बिना शिव के भजन के मुझे नहीं पाया जा सकता है, और भगवान शिव कह रहे हैं कि बिना राम के भक्ति को मुझे नहीं पाया जा सकता है। वह व्यक्ति अभागा है जो भगवान हरि का, भगवान राम का, भगवान विष्णु का भजन नहीं करता है। भगवान राम, भगवान विष्णु एक ही है, भगवान कृष्ण एक ही है। तो प्रेमी सज्जनों, आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे के पूरक होते हुए इनका भजन, दोनों का भजन अब किस प्रकार एक साथ किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि अगर आप भगवान शिव का भजन कर रहे हैं, उनका नाम जाप कर रहे हैं, तो उस वक्त भगवान राम का नाम जाप नहीं हो सकता है। अगर आप भगवान राम का कर रहे हैं तो उस वक्त भगवान शिव का नहीं हो सकता है। तो कैसे यह संभव है कि दोनों का जाप, दोनों का नाम सुमिरन एक साथ किया जा सके? यह तभी संभव है जो आध्यात्म दर्शन में यह बताया गया है खिचड़ी मुद्रा के माध्यम से। जब हम खिचड़ी मुद्रा लगाकर अपने जिह्वा को ऊपर की तरफ कंठ में ले जाकर सटाते हैं और मुद्रा को लगाते हैं, तो ऊपर से अमृत जल धीरे धीरे टुप 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 उस लिंग के ऊपर गिरता है, जो कि अंदर शिवलिंग के आकार का होता है। प्रेमी सज्जनों, उस खिचड़ी मुद्रा के माध्यम से भगवान शिव की अर्चना होती है, और साथ ही साथ मुद्रा लगाकर जो हम नाम सुमिरन करते हैं, हरे राम हरे कृष्ण, या जिस भी नाम का भगवान हरि का नाम सुमिरन करते हैं, तो उस वक्त भगवान हरि का चिंतन भी होता है, नाम सुमिरन भी होता है। अतः दोनों कार्य एक साथ हो सकता है, तभी भगवान शिव और भगवान राम एक दूसरे के बारे में कहे हैं। प्रेमी सज्जनों, बस मैं यही बताना चाहता हूं कि आध्यात्म दर्शन सब कुछ हमें बताता है।
कि जो कुछ भी रामायण में या श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है वह सबका अनुभव आप आध्यात्म के माध्यम से पा सकते हैं, कर सकते हैं। और जो कुछ भी लिखा है सब सत्य लिखा है, वह सारा चीज किया जा सकता है। तभी तो अपने अनुभव से ही हमारे ऋषि मुनि मनीषियों ने लिखा है और कहा है। अतः आप सबसे यह कहूंगा कि आप सब कुछ विषय का त्याग करके कुछ समय निकाल कर हरि का भजन करें, हरि का चिंतन करें, प्रभु का चिंतन करें और अपने जीवन को साकार बनाएं। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज इस प्रवचन को मैं यहीं पर विराम देता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रजन व परिजनों में भी इसे वितरित करके उन्हें भी इस वीडियो से लाभान्वित होने का मौका प्रदान करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रवचन को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।